ये नन्हे अराकनिड करने में माहिर हैं। बगीचों और घास के मैदानों में छिप कर रहने वाले ये जानलेवा जीव बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। ये है क्रैब स्पाइडर। दुनिया भर में क्रैब स्पाइडर की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये छिपकर वार करने वाले जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए मकड़ी के जाले नहीं बनाते, बल्कि को फूलों और पत्तियों के रंगों जैसा बना लेते हैं। ये कई रंगों के होते हैं और इनके पैरों की वजह से इन्हें क्रैब स्पाइडर कहा जाता है। ये खतरनाक शिकारी के रूप में पूरी तरह ढल चुके हैं। क्रैब स्पाइडर्स खामोशी से शिकार का इंतजार करते हैं। ये उन फूलों का रंग ले लेते हैं जहाँ ये बैठकर घात लगाते हैं। ये शिकार को अपने आगे वाले पिंसर से दबोचते हैं और उसे पैरालाइज कर देते हैं। ये हैं जबरदस्त कमाल के वाइल्ड असैसिन्स। क्रैब स्पाइडर्स अपने इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वो कीड़ों को खाकर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन इन पर भी मौसम की मार पड़ती दिखाई दे रही है। तापमान में बदलाव से इनके शिकार और इनके आवासीय क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। शुक्र है दुनिया भर में इनके आवासीय क्षेत्रों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। जैसे जैसे इंसान जागरूक होता जाएगा, इन लाजवाब जीवों के आवासीय क्षेत्रों को भी पुनः स्थापित किया जाएगा, ताकि ये छलावरण के उस्ताद यूं ही सुरक्षित रह सकें। अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले ऊंचे कद के जीवों पर भूरे पैटर्न की त्वचा होती है। इन्हें आप गलती से पेड़ या पौधा समझ लेंगे। ये कमाल के जानवर छलावरण में माहिर जो हैं, ये हैं जिराफ। 5.5 मीटर कद वाले इन जिराफ की गर्दन पतली होती है और पैर लंबे लंबे होते हैं। इनके सर से लेकर पैर तक अलग अलग धब्बे बने होते हैं, जो अफ्रीका के मैदानों से एकदम मेल खाते हैं, जिससे ये उस क्षेत्र में एकदम गायब हो जाते हैं। ये छोटे और स्थिर परिवारों में रहते हैं। माँ और बच्चे के बीच काफी गहरा रिश्ता होता है। जन्म से कुछ घंटों बाद ही जिराफ के बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो पहले 6 से 8 महीनों तक अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। जन्म के 10 घंटों के अंदर ही बच्चे पूरी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ये अपनी माँ के पास लंबा वक्त गुजारते हैं। माँ के दूध पर निर्भर रहने से इन्हें सेहतमंद और शक्तिशाली बनाते हैं और 8 महीनों के बाद सख्त चीजें खाना शुरू करते हैं, दोस्त बनाना भी। जिराफ प्यार दिखाते हुए भी एक दूसरे की गर्दन को आपस में दबाते हैं, लेकिन अक्सर ये एक दूसरे की शक्ति आंकने और प्रतियोगिता के लिए ही होता है। ये खेल कूद के साथ ही जीतने के चक्कर में आक्रामक भी हो जाते हैं, जिससे ये घायल भी हो जाते हैं कि ये एक दूसरे पर लगभग 2000 किलो तक वजन डाल देते हैं। माँ भी अपने बच्चों के बचाव में आक्रामक हो जाती है, लेकिन आमतौर पर ये अपने कैमोफ्लेज का ही इस्तेमाल करते हैं खतरों से बचने के लिए, जिसके चलते ये अफ्रीका के पेड़ पौधों और झाड़ियों में छिप से जाते हैं।